हेलो बच्चों। मैं लवी राजपूत नालंदा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं सभी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपका जो है एसएससी, आपका सीजीएल, एमटीएस, उसके अलावा यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, और उसके अलावा जो यूपीएसआई और रेलवे वगैरह जितने भी एग्ज़ाम हैं, जहाँ भी आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और विविध वगैरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जो है आपका यूट्यूब चैनल पर जो है वो एक सीरीज चलाई जा रही है, प्रैक्टिस शीट चलाई जा रही है। तो उसी के क्रम में जो है आज मेरी 5वीं क्लास है, और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक है भारत रत्न आपका 2024। यानी 2024 में भारत रत्न जो है वो कितने लोगों को दिया गया है, और इसकी शुरुआत कब से हुई है, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है, नॉर्मली किसको दिया गया है, खेल जगत में किसको दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। तो पूरा जो आज का जो हमारा वीडियो, आज की जो हमारी क्लास है वो भारत रत्न पर डिपेंड है, और यहाँ से आपको मान के चलना है कि यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसएससी का हो, चाहे वो आपका यूपी पुलिस का हो, या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, या चाहे वो आपका एसआई वगैरह, रेलवे वगैरह का ही क्यों ना हो। तो जहाँ करंट या स्टेटिक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वहाँ ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो देखो यहाँ पे क्या, भारत रत्न 2024 की हमें बात करनी है, और वो कह रहा है इस बार दिया गया 5 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखना। अब वो 5 व्यक्ति कौन कौन से जिनको दिया गया है, तो उसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है, और यहाँ से पूरे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक को पुरस्कार दिया गया भारत रत्न, सबसे पहले किस युवा को दिया गया, सबसे पहले खेल जगत में किसको दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जिनको दिया गया, और ये कहाँ से कहाँ बनता है, किसके द्वारा इसकी सिफारिश करी जाती है, कौन इसको देता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो देने का आपको पता होगा, राष्ट्रपति महोदया के द्वारा दिया जाता है, और सिफारिश कौन करते हैं, वो प्रधानमंत्री जी करते हैं। कहाँ से दिया जाता है उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। अलीपुर से अलीपुर में बनाया जाता है, अलीपुर पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे भारत रत्न बनता है। भारत रत्न का लोगो भी आप जानते हो कि भारत रत्न का लोगो क्या है। भारत रत्न का लोगो जो होता है वो एक पीपल के पत्ते के समान होता है। ठीक है, ध्यान रखना। जिसमें एक साइड जो है वो सूर्य चक्र होता है और एक साइड भारत रत्न लिखा हुआ होता है। अब क्वेश्चन जैसे और भी बहुत सारे बनेंगे, काफी क्वेश्चन, जैसे कि भारत रत्न होता है, भारत रत्न जो होता है वो पीपल के पत्ते के समान होता है, तो उसको मतलब उसके लिए जो लटकाया जाता है, लटकाने के लिए जो फीता होता है वो फीते का कलर कैसा होता है, भारत रत्न किस धातु से लिखा हुआ होता है, किस धातु से बना हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है वो मैं ध्यान रखने। तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ से देखो, ये भारत रत्न है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये क्या है बेटा, ये जो है वो भारत रत्न है। ठीक है, वो काफी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि भारत रत्न है। तो भारत रत्न के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये पीपल के वृक्ष के समान है। जैसे ये पीपल है, ये इस तरीके से, ये पीपल का पत्ता है इस तरीके से। ठीक है बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भारत रत्न है। इसमें एक साइड देखो, ये सूर्य चक्र है, ये क्वेश्चन बन जाता है। एक साइड क्या है, सूर्य चक्र। ठीक है, ध्यान रखना। और सूर्य चक्र के नीचे क्या लिखा हुआ है, तो सूर्य चक्र के नीचे लिखा हुआ है भारत रत्न। क्या लिखा हुआ है बेटा, भारत रत्न। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी साइड क्या है, दूसरी साइड आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये अशोक। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, ध्यान रखना। और नीचे लिखा हुआ है इसमें सत्यमेव जयते। तो ये भारत रत्न का लोगो है, जो प्रतीक है, जो दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिचय में देखो कि भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन पहला यही बन जाए कि भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो भारत रत्न है। ठीक है, जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट अगर आपने कोई सेवा दी है तो उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। हालांकि विशेष तौर पर अगर मैं बता दूं तो विशेष तौर पर आप 2 से 3 याद रख लेना। जैसे आपको खेल के जगत में दिया जाता हो, खेल मान लो खेल के मामले में हो,
या कहीं ना कहीं सेवा के मामले में, सेवा उबा के मामले में कहीं ना कहीं दिया जाता है, या जैसे कहीं ना कहीं चिकित्सा के क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं जो है ये दिया जाता है। उसके अलावा कहीं ना कहीं जैसे विज्ञान का क्षेत्र है, तो विज्ञान के क्षेत्र में अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए आपको ये दिया जाता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, खेल जगत के क्षेत्र में, या और भी आपने भारत के लिए कोई भी उत्कृष्ट कार्य किया है, कोई भी सेवा दी है, तो उसके लिए भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। काफी अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी ना भारत रत्न की। अब आगे देखते हैं कि भारत रत्न में और क्या कहता है। तो भारत रत्न में आपको ध्यान रखना है कि यह पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है वो 1954 से दिया जाने क्या करा गया, प्रारंभ किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना है कि कब से दिया जाना प्रारंभ हुआ है। तो 1954 से दिया जाना प्रारंभ हुआ। दिया किसके द्वारा जाता है, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है वो दिया जाता है। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे बेटा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार से आते हैं। इनके द्वारा ध्यान रखना 1954 में जो है भारत रत्न पुरस्कार देने की क्या करी गई थी, शुरुआत की गई थी, ठीक है, ध्यान रखना। प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। प्रारंभ में यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, परंतु 1955 से मरणोपरांत जो है वो दिया जाना क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। मतलब 1954 में शुरुआत जब हुई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा जब दिया गया पहली बार, तो उस समय मरणोपरांत नहीं था, लेकिन एक साल बाद ही 1954 में मरणोपरांत देने की क्या कर दी गई थी, बात कर दी गई थी, यानी शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं और क्या कहता है भारत रत्न के अंदर। भारत रत्न के अंदर आपको ये वाली लाइन आपको बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, यहां से पक्का आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना कि इस बार इस पुरस्कार के अंतर्गत कोई राशि प्रदान नहीं की जाती, कोई विशेष राशि प्रदान ऐसी नहीं की जाती है, तथा विशेष वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। यानी अधिकतम जो है वो 3 व्यक्तियों को जो है वो भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है, विशेष वर्षों में दिया जा सकता है, कोई विशेष खास राशि दी नहीं जाती है। प्रतीक के तौर पर आपको ध्यान रखना है कि एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की जो है वो छवि होती है, और सूर्य की छवि के साथ में जो है वो देवनागरी लिपि में पूछा जाता है बेटा, देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ है, भारत रत्न लिखा हुआ। मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था, ठीक है, मैंने भी आपको पीछे दिखाया था, एक बार और दिखा देता हूं बेटा। जैसे ये है कि पीपल के पत्ते पर सूर्य की क्या है, छवि है। मैंने आपको बताया था सूर्य की छवि है, और उसी के साथ देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ, उस पे भारत लिखा हुआ है। तो ये भी मैंने आपको शुरुआत में वीडियो में दिखा भी दिया था कि भारत रत्न का लोगो ये लोगो है, और इसमें ये पीपल के पत्ते के वृक्ष के समान मतलब होता है, उसकी ये आकृति के समान होता है, और उस पर भारत रत्न भी लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है, सूर्य भी क्या है उस पर अंकित है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आगे चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं, यहां से अगली बात क्या, देखो ये वो 5 व्यक्ति हैं जिन्हें भारत में जो है 2024 में भारत रत्न दिया गया। जैसे शुरुआत में वीडियो के शुरुआत में ही आपको पता चला होगा कि आज की वीडियो क्या है, भारत रत्न है, तो 5 लोगों को दिया गया है। तो ये वो 5 लोग हैं जिनमें ये भारत रत्न 2024 दिया गया। इनके बारे में भी आगे भी देखते हैं, आगे क्या है, आगे देखते हैं बेटा। देखो यहां देखो 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। यह मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम क्रम के प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। देखो ये ध्यान रखना, मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में, चाहे कोई असाधारण सेवा हो या कोई उच्च सेवा या कुछ और उच्च प्रदर्शन किया हो, कोई भी क्षेत्र, उत्कृष्टता के क्षेत्र में कोई भी काम कराओ, बढ़िया काम कराओ, भारत के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ किया हो, तो ऐसे लोगों को दिया जाता है। तो 2024 में 5 लोगों को दिया गया, ये मेन बात है, आपको ध्यान रखनी है, और एग्जाम के लिए क्वेश्चन भी यहीं से। अब वो 5 लोग कौन से हैं, तो अभी आएंगे, आप ध्यान रखना। पहले हम क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, ठीक है, ध्यान रखना। इसकी शुरुआत के बारे में
बता चुका हूं कब हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगले क्वेश्चन पे हमें जाना है, तो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। देखो, पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया। तो ये दिया गया था 2 जनवरी 1954। 2 जनवरी 1954 को जो है वो पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन है ये, 2024 में कुल कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 2024 में जो है वो 5 लोगों को क्या भारत रत्न से क्या करा गया, सम्मानित करा गया है। इसमें आगे देखते हैं कि 5 लोग वो कौन कौन से हैं। देखो यहां से ध्यान रखना, ये है आपका इंपोर्टेंट कि कौन कौन व्यक्ति हैं जिनको दिया गया भारत रत्न, ठीक है, ध्यान रखना। तो 2024 में जो है वो 5 लोगों को दिया गया है, जो लोग आपका इस प्रकार दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया, ठीक है, ध्यान रखना, कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत दिया गया। उसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, ये मरणोपरांत है, जो कि आपका चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और ध्यान रखना मेरठ से इनका जो है वो संबंध है, ठीक है। अगला आता है नरसिम्हा राव, तो नरसिम्हा राव को भी मरणोपरांत दिया गया है। और उसके अलावा आते हैं MS स्वामीनाथन, इन MS स्वामीनाथन को भी जो है वो क्या दिया गया, मरणोपरांत दिया गया है। तो 5 लोग हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक नंबर आपका कर्पूरी ठाकुर, दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरे नंबर पे चौधरी चरण सिंह आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा चौथे नंबर पे आपको ध्यान रखना है नरसिम्हा राव, और 5वें नंबर पे आपको ध्यान रखना है MS स्वामीनाथन, ठीक है, ध्यान रखना। तो MS स्वामीनाथन, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर, इन 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत दिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी को नॉर्मल, चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत, नरसिम्हा राव को मरणोपरांत, MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत। ध्यान रखना MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक, जिन्होंने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करी थी, MS स्वामीनाथन ही है। और उनको जो है 2024 में भारत रत्न मरणोपरांत पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना। तो 5 लोगों को दिया गया है, 5 के 5 लोग आपके सामने हैं, और ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ आया होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो कमेंट जरूर करना बेटा नीचे कि हाँ वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे हैं। इसी तरह के टॉपिक मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट, जैसे ये आपका आज भारत रत्न लेके आया, कल को आपका और भी पुरस्कार लेके आएंगे, जैसे एबल पुरस्कार ले, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ले आएंगे। तो इस तरह के आप क्लास चलती रहेगी, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला देखो आगे, कर्पूरी ठाकुर के बारे में थोड़ी सी बात बताई गई है, ध्यान रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कर्पूरी ठाकुर और MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन के बारे में आप जानते हो भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में ध्यान रखना, कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्ग के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते हैं। मतलब जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए हितैषी, उनके लिए क्या करते हैं, उनके हित में जो है वो वकालत करते हैं, इसलिए इनका नाम बड़ी चर्चा में रहता है सेवा के क्षेत्र में। कर्पूरी ठाकुर जो है वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और पहली बार कब रहे हैं, तो 22 दिसंबर 1970 से लगा के 2 जून 1971, ज्यादा लंबे टाइम नहीं रहे हैं लेकिन रहे हैं। दूसरी बार कब रहे हैं, दूसरी बार रहे हैं 24 जून 1977 से लगा के 21 अप्रैल 1979 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बार। और ये पिछड़े वर्गों के हितों के लिए कहीं ना कहीं जाने जाते हैं कर्पूरी ठाकुर, वेरी इंपोर्टेंट। इनको दिया गया मरणोपरांत 2024 भारत रत्न, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। अगला कहता है कि कर्पूरी ठाकुर की 24 जनवरी 2024 को जो है वो 100वीं जयंती मनाई गई है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 2024 को जो है कर्पूरी ठाकुर की जो है वो 100वीं जयंती मनाई गई है। और इनकी 100वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको मरणोपरांत भारत रत्न देने की सिफारिश करी है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के 5वें प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो देश के 5वें प्रधानमंत्री को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा। इनका क्या नाम है, इनका नाम है चौधरी चरण सिंह। क्या नाम है बेटा, चौधरी चरण सिंह। अच्छा यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे क्वेश्चन कहेगा कि भारत के 9वें प्रधानमंत्री, 9वें प्रधानमंत्री, भारत के 9वें प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, तो उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। वे कौन है, तो वे हैं PV नरसिम्हा राव।
वे कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव के बारे में ध्यान रखना बेटा, ये भारत के जो थे वो 9वें प्रधानमंत्री थे, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और 5वें प्रधानमंत्री की बात करें जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, चौधरी चरण सिंह। ये किसानों के काफी हितैषी हैं, ठीक है, ध्यान रखना, किसानों के लिए इनको जाना जाता है, इन्होंने किसानों के लिए काफी अच्छे योगदान के लिए इन्हें जो है वो नाम आता, मेरठ से इनका संबंध आता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा है? तो आकार आपको दिख ही रहा होगा कि पीपल के पत्ते की तरह। देखो ये पीपल के पत्ते की तरह ये आकार है इसका। ये एक तरफ मैंने बताया सो किलाट और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये सूर्य चक्र है और इसके नीचे भारत रत्न लिखा हुआ, देवनागरी लिपि में जो है वो भारत रत्न लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। तो भारत रत्न का पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है? तो भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति हैं सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर का संबंध किससे है? खेल जगत से। और खेल जगत में भी किससे है बेटा? क्रिकेट से। इनको कहा जाता है मास्टर ब्लास्टर, सचिन तेंदुलकर। ये सबसे कम उम्र के हैं, युवा है, जिन्हें भारत रत्न दिया गया। काफी गर्व की बात है, ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? इसका आंसर भी सचिन तेंदुलकर है, यानी सबसे कम उम्र में युवा है और सचिन तेंदुलकर है। और यही वो व्यक्ति हैं जो खेल जगत में जो है पहली बार खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। आंसर क्या है? सचिन तेंदुलकर, ठीक है, ध्यान रखना। फोटो भी लगी हुई है, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, पता चल जाएगा क्वेश्चन का आंसर पहला ही क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है? तो भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है? सीवी रमन 1954, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1955, लाल बहादुर शास्त्री 1966 या नेल्सन मंडेला 1990, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको पता चल रहा होगा कि जो सीवी रमन थे 1954 में, ये भारत के पहले वैज्ञानिक हैं जिनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो सीवी रमन 1954 भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक है, ठीक है, ध्यान रखना। सीवी रमन के बारे में ध्यान रखना, 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने जो है एक रमन प्रभाव दिया था, रमन इफेक्ट दिया था। और उस दिन से ही आपको ध्यान रखना है 28 फरवरी को एक दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को जो दिवस मनाया जाता है वो कौन सा मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है बेटा? विज्ञान दिवस, ठीक है, ध्यान रखना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा, क्वेश्चन का पता चला होगा कैसा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि एक वर्ष में अधिकतम कितने जीवित लोगों को भारत रत्न दिया जाता है? इसका आंसर है 3, यानी एक वर्ष में आप अधिकतम जीवित लोगों को आप भारत रत्न दे सकते हैं, 3 लोगों को आप भारत रत्न दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो भारत रत्न किससे देना है, इसकी सिफारिश किसके द्वारा करी जाती है? भाई देखो यहां से आपको ध्यान रखना कि भारत रत्न देता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं कौन भारत रत्न देने के लिए? तो वो कर सकते हैं प्रधानमंत्री। और वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, ध्यान रखना है कि भारत रत्न किसे देना है, इसकी सिफारिश किसके द्वारा करी जाती है? तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। और वर्तमान प्रधानमंत्री आप लोग जानते ही हो कौन हो, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? देखो वही शुरुआत में जो बात करी थी कि जो भारत रत्न जो आपका गले में आपका लगाया, मतलब लटकाया जाता है, दिया जाता है, तो वो कह रहा है कि वो जो फीता होता है उसका रंग कैसा होता है? तो उसके रंग के बारे में आपको ध्यान रखना, उसका जो रंग होता है वो व्हाइट रंग का होता है। कैसा होता है बेटा? सफेद रंग का होता है, ठीक है, ध्यान रखना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सफेद रंग का होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया जाता है, मतलब विदेशी? कौन है?
तो खान अब्दुल गफ्फार खान भी है और नेल्सन मंडेला भी है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है और नेल्सन मंडेला है इन्हें इन्हें जो है वो अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। तो नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान दोनों को जो है वो गैर नागरिक के तौर पर भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो इसका आंसर क्या है, ए और बी दोनों। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जितने भी हैं, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली महिला जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया वो कौन है, तो वो है इंदिरा गांधी। कौन है बेटा, इंदिरा गांधी। इस इंदिरा गांधी को जो है वो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और ये पहली भारतीय महिला बनी है जिन्हें इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, इंदिरा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये कह रहा है कि भारत रत्न पाने वाली अन्य महिलाएं। देखो पहली महिला इंदिरा गांधी है, अन्य महिलाओं के बारे में ध्यान रखना, मदर टेरेसा। कौन है बेटा, मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को दिया गया है 1980 में, अरुणा आसफ अली इनको दिया गया 1997 में, एमएस उबालक्ष्मी ये 1998 में और लता मंगेशकर 2001 में। और लता मंगेशकर के बारे में भी आप जानते हो, ये कौन है, एक संगीतकार। कौन है बेटा, संगीतकार। तो संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर को 2001 में दिया गया था, एमएस सुब्बालक्ष्मी को 1998 में दिया गया था, अरुणा आसफ अली 1997 में दिया गया था और मदर टेरेसा 1980। और इनसे पहले सबसे पहले भारतीय महिला जिन्हें भारत रत्न दिया गया इंदिरा गांधी, जो अभी आपने क्वेश्चंस में देखा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कह रहा है कि पहली बार जो था मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था। तो फोटो में आपको दिख रहा होगा ये कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है ना वो पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से किया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, 1987 में भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे। देखो अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ाया था जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला थे। ऑप्शन में इसमें भी नेल्सन मंडेला भी है और खान अब्दुल गफ्फार खान भी है, लेकिन क्वेश्चन में आपको ध्यान ये रखना है कि वो कह रहा है 1987 में। तो 1987 में भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने ही लाल कुर्ती संगठन बनाया था और खुदाई खिदमतगार संगठन भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति कौन है। भाई ऐसा उद्योगपति जिसने पहली बार भारत रत्न पाया हो तो कौन है वो उद्योगपति, ध्यान रखना है। तो वो है जेआरडी टाटा। और जेआरडी टाटा ध्यान रखना 1992 में। तो जेआरडी टाटा को 1992 में भारत रत्न पहली बार पाने वाले उद्योगपति हैं, ध्यान रखना। ये है जेआरडी टाटा। पूरा नाम है इनका श्री जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। ठीक है, ध्यान रखना। पूरा नाम क्या है बेटा, श्री जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। इनको जो है भारत रत्न पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है और भारतीय उद्योग के शीर्ष स्तंभ बोला जाता है। तो भारतीय उद्योग का शीर्ष स्तंभ बोला जाता है इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है, इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया और पहले उद्योगपति हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नाम है जेआरडी टाटा का पूरा नाम, मैंने अभी आपको बता दिया था ऊपर, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। ठीक है, ध्यान रखना। ये दादाभाई है बेटा, ये दादा भाई हो गया ना, तो दादा भाई है, दादा भाई टाटा। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, ये रहा पूरा नाम लिखाओ, श्री जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। ठीक है, ध्यान रखना। भारत रत्न भी दिया गया, पद्म विभूषण भी दिया गया और भारतीय उद्योग के शीर्ष स्तंभ भी इनको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सभी को? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो के नीचे लिख के जरूर बताएं कि हाँ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, ध्यान रखना। भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, कि भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है। तो पहले प्रधानमंत्री आपको पता है पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबंध है इलाहाबाद, जो कि वर्तमान है प्रयागराज। ठीक है, ध्यान रखना। इन्हें शॉर्ट में पीटी नेहरू भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
इस वर्ष में दिए गए संशोधन के बाद अब भारत रत्न पुरस्कार को प्रदान करने के लिए कोई विशेष क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया। मतलब कह रहा है कि कब हुआ संशोधन, जब से कोई विशेष क्षेत्र नहीं है भारत रत्न देने के लिए, बस क्या है कि भारत के लिए कोई उत्कृष्ट सेवा, सामाजिक सेवा या कुछ भी किया हो और दिया जा सकता है। तो इसके लिए आंसर आता है 2011। 2011 में जो है ये संशोधन हुआ गया था और ये बदल के इस सिस्टम को कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बताइए भारत रत्न पुरस्कार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अलीपुर। अलीपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में एक जगह है कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की है राजधानी। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी में ही अलीपुर है, एक संग्रहालय है, और जहां पर जो है भारत रत्न पुरस्कार बनाया जाता है। ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे बनाया जाता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। और कोलकाता शहर में कौन सा संग्रहालय है? तो अलीपुर संग्रहालय। ये देखो अलीपुर संग्रहालय लिखा हुआ, अलीपुर, अलीपुर लिखा हुआ ये। ठीक है, ध्यान रखना, ये पूरी बिल्डिंग अलीपुर है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि 2024 में कितनी हस्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया गया? देखो अभी मैंने बताया ऊपर 5 लोगों को तो मेन करके दिया गया इस बार, लेकिन वो कह रहा है कि 2024 में कितनी हस्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया गया। तो इसके लिए टोटल के लिए आंसर आता है 53, यानी 53 हस्तियों को जो है वो 2024 में जो है वो भारत रत्न पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? और ये हमारा आज की वीडियो का भारत रत्न सेशन का लास्ट जो है वो क्या है? लास्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना। और 21वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कहता है कि भारत के एक, ध्यान रखना है, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें, आपको ध्यान रखना, संघीय गृह मंत्री, संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में, बेटा कमेंट में बताना। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, ध्यान रखना। और आपको ध्यान रखना, वीडियो को लाइक भी करना है और वीडियो को शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ध्यान रखना। और कमेंट में मुझे इस 21 क्वेश्चन का आंसर चाहिए, और जितने भी लोग इस 21 क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे, कल वाली क्लास में सबसे पहले उन लोगों के नाम लूंगा। ठीक है, कि किस किस ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और जब कल आपका नया टॉपिक पे नई वीडियो लेके आएंगे ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम वहीं पे बताएंगे आपके कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और जितने लोग भी कमेंट में इसका आंसर देंगे, हमें ठीक देंगे, मैं उनका यहाँ नाम भी लूंगा कि किन लोगों ने जो है इसका क्वेश्चन का आंसर दिया, सही आंसर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना है बेटा। तो फिर मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास के साथ में, और इस क्वेश्चन के कमेंट में आंसर दे। बाकी जो है कल नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज का टॉपिक भारत रत्न था, कितने लोगों को दिया गया, कैसे कैसे शुरुआत होती है, पूरा आपको डिटेल में करा दिया। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ठीक है, जय हिंद।